हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी के YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग आज एक दूसरे के साथ जुड़े हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। बीच बीच में मैं लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि सर जो जीएस के ट्रिक आप बताते हैं वो अच्छा लगता है, तो उस पर वीडियो मैं बना देता हूँ। वो मेरा एक समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि साइड बिजनेस है, वो मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो जितना मुझे आता है मैं सोचता हूँ कि सामने वाले को सिखा दूँ। तो आप उस पर मत जाइएगा कि अरे ये तो मैथ भी पढ़ा, ये तो मैथ भी पढ़ा रहे हैं, ये तो जीएस भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ है, रीजनिंग है। इसके अलावा जीएस के जो कुछ ट्रिक होते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करा जाए। टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन तो सभी चैप्टर से पूछे जाते हैं, आप जितने वीडियो देखेंगे उसमें सर सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हिंदी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है, ऐसा भी मुझे ऐसा कुछ भी मिला है मुझे रिव्यू। तो जिनको हिंदी, देखिए हम लोग हिंदी में पढ़े हैं और हिंदी में पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि जो है अगर टोटल मैं इंग्लिश में बताने लगूँगा ना तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं ना वो इंग्लिश को पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है, और जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं ना उनको हिंदी के, मैथ में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो वो समझ सकते हैं। तो अगर आपको कोई वर्ड ना समझ में आए ना तो आप पर्सनली मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या कैसे भी आप मुझसे पूछ लिया करिए, ठीक ना, बहुत इशू नहीं है उसका। चलिए, तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे पूरा चैप्टर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले आइए इस सवाल के माध्यम से हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 20 डेज में और बी उसी कार्य को 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो दोनों अगर मिल जाएं तो उससे कंप्लीट करने में कितना समय लेंगे। तो इसके देखिए यहाँ लिखेंगे ए बराबर 20, बी बराबर 30, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60। यहाँ देखिए ये आपका हुआ 60/20 = 3, और ये हुआ 60/30, ये इक्वल टू कितना हो गया 2। ये देखिए ये क्या है, पूरा कार्य है, कंप्लीट वर्क है, ठीक ना। और ये क्या है, ये 1 डे का वर्क है भाई, एक दिन का कार्य है, 1 डे वर्क है। और ये भी किसका है, 1 डे वर्क है। तो यहाँ भी लिख लेता हूँ मैं 1 डे वर्क, ठीक ना, समझ लीजिएगा, बहुत आसान काम है। अब देखिए जैसे ये क्या है, ये वर्किंग पावर है, वर्किंग पावर कार्य क्षमता, ठीक ना, कार्य क्षमता या वर्किंग पोटेंशियल, उससे बस ऐसे समझिए, कार्य क्षमता या वर्किंग पावर। अब जैसे मैं कोई काम 20 दिन में ख़त्म कर लेता हूँ और आप कोई काम 30 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। अब किसी को लगेगा कि यार ये तो बहुत जल्दी ख़त्म कर ले रहे हैं, हमें लेट, उल्टा कर लेते हैं। आप किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर लेते हैं और मैं किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर लेता हूँ। अब हम लोग को एक काम दिया गया कि 60 रुपये कमाना है, 60 रुपये कमाना है। तो चलिए आप कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 20 दिन में। तो अगर आपको 60 रुपये कमाना हो तो एक दिन में कितना रुपये कमाएंगे, 3 रुपये कमाएंगे ना। एक दिन में 3 रुपये कमाएंगे तो 20 दिन में कितना कमाएंगे, 60 रुपये। और अगर मैं 30 दिन में कमाता हूँ तो मैं 60 रुपये एक दिन में कितना कमाऊँगा, 2 रुपये। तो 30 दिन में 60 रुपये हुआ ना। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि अब देखिए ये निकला तो एक दिन में कितना कमाया, 3। ये इज 1 डे वर्क है, और ये किसका है, बी का एक दिन का कार्य है। तो अगर ये देखिए ये ख़त्म हो गया, अब इसका मामला ख़त्म हो गया। जब इतना काम कर लिया करिए तो इसको ख़त्म कर दिया करिए, इससे कोई लेना देना नहीं। आप देखिए कमाना कितना है भाई, मुझे 60 रुपये कमाना है ना। अगर ये एक दिन में 3 रुपये कमाता है और ये एक दिन में 2 रुपये कमाता है, तो आप मुझे बताइए ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कमाएंगे, 5 रुपये कमाएंगे। 5 रुपये कमाएंगे ना। तो यहाँ पे अगर उनको 60 रुपये कमाना हो तो कितने दिन में कमाएंगे। तो यहाँ पूरा कार्य कंप्लीट वर्क अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 60/, एक दिन का काम तो 3 + 2, तो 60/5 = कितना हो गया, 12 डेज हो गया। बात समझ में आई ना।
ये आपका हो गया आंसर। जानते हैं बहुत सिंपल सा है, एक दिन का काम एक दिन का काम। ये टोटल वर्क है, तो टोटल अगर एक दिन का काम हमें पता चल गया कि ये एक दिन में 3 रुपये कमाता है, ये 2 रुपये कमाता है, तो 60 रुपये कमाने में कितना दिन लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर दोनों मिलकर 5 रुपये कमाते हैं तो 60 रुपये कमाने में कितना टाइम लगेगा, 12 दिन लगेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में मतलब 12 डेज में, बी उसी कार्य को 24 डेज में और सी उसी कार्य को 36 डेज में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम से जब भी, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट टाइम से अब मैं ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा, ए 12 डेज, बी 24 डेज और सी 36 डेज। तीनों का पूछा है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप समझ जाइएगा कि a 12 दिन में मतलब 12 डेज में, b 24 डेज में और c 36 डेज में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले काम करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 72/12, यहाँ क्या होगा 72/24, इसका क्या होगा 72/36, ठीक ना। ये देखिए अब मैं बोला था, अच्छा पहले इसको लिख लेता हूँ, इसको आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना 2। अब मैं बोला था इतना काम करने के बाद इसको काट दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये अपने काम का नहीं है। आप बताइए कमाना कितना है 72 रुपये ना, चलिए कमाना है कितना 72 रुपये। ए गया एक दिन में 6 रुपये कमा के लाया, ठीक ना। बी निकला सुबह, वो कितना कमाया 3 रुपये कमाया, और सी कितना कमाया 2 रुपये कमाया। तो तीनों मिलकर कितना कमाए होंगे भाई 6, 3 9 और 2 11। तो यहाँ पे अगर एक दिन में 11 रुपये कमाया गया है तो 72 रुपये मतलब 72 रुपये कमाने में कितना टाइम लगेगा। तो काट दीजिए इसको, 6 6 11, ये हो गया डेज, ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर का मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। इस चैप्टर का मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, आज कल परसों, तीनों दिन लगातार मैं डालूंगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो इसको थोड़ा छोटा छोटा करके मैं डालूंगा ताकि आप लोग ना इसको देख सकें। जैसे जैसे छोटा छोटा अपलोड करेंगे ना तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए अभी इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसमें दूसरा टाइप बताते हैं। आप कार्य और समय सुनिए, एक इस चैप्टर के बारे में एक बात और समझ लीजिए। ये वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं ना हम लोग, टाइम एंड वर्क। जब ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा ना तो इसके बाद पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी बिल्कुल इसी तरह से है। बस यहाँ जहाँ आदमी होगा वहाँ पाइप लगाएगा, जहाँ कार्य होगा वहाँ टंकी लगाएगा। तो आप उसको भी लगाएंगे ना, बहुत आसान है। अब चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक किसी कार्य को 20 दिन में मतलब 20 डेज में कर लेता है और दोनों मिलकर उसको 15 डेज में पूरा कर लेते हैं। तो अगर बी अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा। पहला काम क्या करना है भाई, इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए इसका एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये बोला कि मैं 20 डेज में कंप्लीट कर लेता हूँ कोई भी वर्क अपना, और ये बोला कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इनको 60 रुपये कमाने का कार्य दिया कि आप 60 रुपये कमा के लाइए। तो ये क्या करेगा, ये एक दिन में 3 रुपये कमाएगा और ये कितने कमाएगा 4। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ भाई कि 60/20 = 3, 60/15 आप समझ गए होंगे। अब बताइए हमें निकालना किसका है, बी का। ये 60 रुपये इनको काम दिया गया था, ये ख़त्म हो गया ना। अब सुनिए, ए गया एक दिन में 3 रुपये कमाया, ए गया एक दिन में 3 रुपये कमाया और दोनों मिलकर कितना रुपए कमाए 4 रुपये कमाए। अब जब इन दोनों में बंटवारा हुआ ना, ए ने कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं नहीं करूँगा तुम्हारे साथ काम। अब बताइए अगर हम और आप मिल के एक दिन में 4 रुपये कमाते हैं और आप 3 रुपये कमाए हैं तो मेरा हिस्सा कितना हुआ 1 रुपये हुआ ना। अब मेरा हिस्सा कितना था 1 रुपये का और आपका हिस्सा कितना था 3 रुपये का। अगर मैं एक दिन में 1 रुपये कमाता हूँ तो 60 रुपये कमाने में मुझे कितना टाइम लगेगा 60/1 = कितना आ जाएगा 60 डेज आ जाएगा।
ठीक ना। देखिए ये एक कहाँ से आया, ए प्लस बी का एक दिन का काम माइनस ए का काम, तो ये कितना था भाई 4 था और -3। अच्छा बी का चेक कर लेते हैं। बी आप एक दिन में कितना कमाए थे, 3 रुपये कमाए थे ना, 3 रुपये। अगर 60 रुपये आपको कमाने के लिए दे दिया जाए तो आप कितने दिन में कमा लेंगे, देखिए आ गया ना 20 डेज। तो ये इसी तरह का एकदम सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य को 18 डेज में, बी उसी कार्य को 15 डेज में पूरा कर लेता है। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, बी अकेले 10 दिन कार्य करके कार्य छोड़ दिया। बी अकेले शुरू किया था, 10 दिन बाद छोड़ दिया। अब शेष कार्य को मतलब जो रिमाइंडर वर्क बचा है उसको ए कितने दिन में कर लेगा। पहला काम अभी इन सबको छोड़ दीजिए, पहले अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। एलसीएम का वीडियो मैं बना के डालूंगा तो आप भी ऐसे फटाफट निकालना शुरू कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक ना। इसका काम खत्म। अब सुनिए कॉन्सेप्ट आपका क्या था, ये टोटल रुपए कमाना है, ये ए के एक दिन का काम है, ये बी के एक दिन का काम है। तो बी ने 10 दिन कार्य किया है, तो पहले बताइए बी एक दिन में कितना कमाता है। एक दिन का कार्य ये एक दिन में कितना कमाता है 12 रुपये कमाता है ना। तो ये 10 दिन में कितना कमाया होगा भाई 120 रुपये कमाया होगा, ठीक ना। बी एक दिन में 12 रुपये कमाता है तो 10 दिन में 10 दिन का किया था ना, तो 10 दिन में कितना कमाएगा 120 रुपये। अभी ए का कुछ पता ही नहीं था, मुझे कमाना कितना था 180, तो रिमाइंडर कितना बचा है 180 में से कितना घटा देंगे 120, तो बचेगा कितना 60। अब बताइए किससे करवाना है ये ए से ना, तो ये कितना हो जाएगा 60/10 इक्वल टू कितना हो गया 6। ये हो गया आंसर एक दिन के काम का। सुनिए आप बहुत सिंपल सा काम सुनिए। देखिए शेष बराबर कितना हुआ 180 माइनस 120 बराबर 60। अब बताइए ये 60 काम यही रिमाइंडर वर्क है और किससे करवाना है, मुझे ए से करवाना है ना। ए एक दिन में कितना करता है 10 रुपये कमाता है, तो 60 रुपये। ए बराबर हो जाएगा 60/10 इक्वल टू कितना 6 डेज। ये हो गया आंसर, बहुत सिंपल सा है, ठीक ना। देखिए इसको समझ लीजिए, बहुत ये ओरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ना ओरल लगते हैं। देखिए क्या बोला है, ये 18 डेज में करता है, ये 15 डेज में करता है। बी अकेले 10 दिन काम किया फिर छोड़ दिया। अब इसको ए को अकेले करना है। आप देखिए पहले एलसीएम निकाले, हम इसको टारगेट दिए कि भाई मुझे 180 रुपये की ज़रूरत है, 180 रुपये कमाना है। तो ए एक दिन में 10 रुपये कमाएगा, ये एक दिन में 12 रुपये कमाएगा, मतलब 12 रुपये कमाएगा। ए काम पे आया ही नहीं, मैंने बी को लगा दिया अकेले कि भाई तुम करो। तो बी 10 दिन तक किया, तो आप बताइए अगर एक दिन में ये 12 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा 120 कमाएगा, ठीक ना। 180 कमाना था, 120 बी कमा लिया है। अब बी बोला कि भाई मुझसे बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। अब आप ए को बुलाइए, वो महाराज आराम से बैठे हैं, उनको भी तो कुछ चाहिए। तो आप बताइए 180 में से 120 तो निकल गया ना, वो मिल गया, बी कर लिया था, बचा कितना 60। अगर ए आएगा कमाने के लिए तो ए कितना कमाता है 10 रुपये कमाता है ना, तो 60 रुपये कितने दिन में कमाएगा 6 डेज में। यहाँ एक बात समझ लीजिएगा कि अगर पूछ लिया कि पूरा कार्य कितने दिन चला, पूरा कार्य कितने दिन चला, अगर पूरा कार्य पूछेगा कि कंप्लीट डे, ये 180 रुपीज़ टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो अब आप समझ गए होंगे कि बी कितना दिन काम किया है 10 दिन काम किया है और ए कितने दिन काम किया है 6 दिन काम किया है। तो टोटल मिला के कितने दिन हो गया 16 डेज हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन मिले लगाइए, कल मैं इसका सेकंड पार्ट बना के डालूंगा, उस वीडियो को देखिएगा। उससे जितने लंबा चैप्टर है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा आपको, तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और हमें पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक ना। तो चलते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।